हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ है इंडियन इंडियन फोर्स आर्म्ड फोर्सेस सेलेक्ट किया है साब नामक ये जो फॉर सप्लाई ऑफ एंटी आर्मर वेपन AT4, इस चीज़ को सप्लाई करने के लिए हम लोगों ने किसको सेलेक्ट किया है? साब कंपनी को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये साब के बारे में। तो इसको एस्टाब्लिशमेंट किया गया था 1937 है 7 में, और इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है। और इसके जो प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है माइकल जॉनसन। ओके, अगला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर कोविड-19 टेस्टिंग, जो कि नॉर्थ ईस्ट में होगा। यानी नॉर्थ ईस्ट में जो कोविड-19 टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगली न्यूज़ है इंडिया और श्रीलंका इन दोनों ने एक्सटेंड किया है एग्जिस्टिंग S&T जो कोऑपरेशन है अगले 3 साल के लिए। ठीक है, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कोऑपरेशन होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 3 साल के लिए। ठीक है, अगला है PM नरेंद्र मोदी और मॉरिशियन PM जगन्नाथ, इन दोनों ने वर्चुअली लॉन्च किया है इंडिया असिस्टेंट प्रोजेक्ट। कहाँ पर? मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में क्या है कि अभी एक नई कुछ नई प्रोजेक्ट जो कि बनने वाली है, जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जगन्नाथ इन दोनों ने मिलकर वर्चुअली इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं मॉरिशस के बारे में। तो इसके जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, और करेंसी की बात करें मॉरिशियन रुपीस। ठीक है, अगला है PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल, और लॉन्च किए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। ठीक है, ये चीज़ें लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये तो अब बात कर लेते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ पर लॉन्च की गई है। गुजरात में। तो गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स है जैसे कि तिपनी, हुडो और पथार। गुजरात के दांडिया भी फेमस है। ठीक है, अगला है इंडिया टू सरप्रेस चाइना एज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एथेनॉल कंज्यूमर बाय 2026। ये किसकी रिपोर्ट है? IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इनके रिपोर्ट के हिसाब से कहा यह जा रहा है कि इंडिया क्या करेगी, चाइना को सरपास कर सकती है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एथेनॉल कंज्यूमर बनकर। ठीक है, एथेनॉल किस चीज़ से बनती है वो आप सभी को पता होगा, जो शुगर उस चीज़ से बनती है। अगली है इंडियन नेवी के जो P-81 एयरक्राफ्ट है, ये पार्टिसिपेट करेगा ASW एक्साइज सी ड्रैगन 2022। कहाँ पर होने वाली है? गुहाम, जो कि US की है, वहाँ पर। तो ये जो ASW है इसका मतलब है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो कि एक्साइज सी ड्रैगन 2022 ये होने वाला है गुआम US में, जिसमें इंडियन नेवी की P-81 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं एग्जिस्टिंग NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनीज होती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, ICC यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज with asset size of 1000 crore and above allowed undertaking factories business, ये RBI ने कहा है। क्या क्या है जो एग्जिस्टिंग NBFC ICC से हैं,
विथ एसेट साइज 1,000 करोड़ और उससे ज़्यादा, उन लोगों को अभी फैक्ट्रीज यानी उन लोगों को अलाउ कर दिया है ताकि फैक्ट्री बिजनेस सेटअप कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है आरबीआई एक ओवरनाइट VRRR ऑक्शन को होल्ड किया, जिसमें जीएसटी आउटफ्लो फ्रॉम बैंक्स टाइटन्स लिक्विडिटी, यानी जो जीएसटी आउटफ्लो है बैंक्स के लिए वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दी गई है, और ये आरबीआई ने ओवरनाइट VRRR के द्वारा ये चीज़ को कंडक्ट किया। ठीक है, इसका VRRR का मतलब क्या है? वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई ने किया है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है, और गवर्नर है शक्तिकांता दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने साइन किया है एक MOU विथ गिफ्ट सेस। गिफ्ट का मतलब है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसके साथ, ताकि इसकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसे बूस्टअप कर सके। कोटक महिंद्रा बैंक ने ये MOU साइन किया है। अब बात कर लेते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लिमिटेड के बारे में। इसकी हेडक्वार्टर्स है गांधीनगर गुजरात में, और MD एंड ग्रुप CEO है तपन राय, और चेयरमैन है सुधीर मनकड़। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 2003 में, और हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो MD एंड CEO हैं वो है उदय कोटक जी। ठीक है, अगला है रीन्यू टू सेटअप जेवी यानी जॉइंट वेंचर। एक जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाएगा विथ फ्लोरेंस फॉर BESS सॉल्यूशंस इन इंडिया। अब BESS का मतलब है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके जो सॉल्यूशंस है वो इंडिया में सेटअप करने के लिए रिन्यू जो एक पावर कंपनी है, उन्होंने जॉइंट वेंचर अभी किया हुआ है। किसके साथ? फ्लोरेंस नामक कंपनी के साथ। तो ये जो रिन्यू पावर, इसके बारे में बात करें तो इसके जो चेयरमैन और CEO है वो है सुमंत सिन्हा, और हेडक्वार्टर्स की बात करें गुरुग्राम हरियाणा में है। अगली न्यूज़ पे बारे में बात करते हैं। रिलायंस जियो और फिनलैंड की यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है। फिनलैंड यूनिवर्सिटी कौन? ओलू। इन दोनों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया है ताकि इंडिया में नहीं, जो 6G रिसर्च है वो उसको एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म के बारे में होप आप सभी को पता होगा। ये रिलायंस की एक होली ओन्ड यूनिट है, रिलायंस जियो, और इसके जो फाउंडर हैं मुकेश अंबानी, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। तो होगा क्या, जो 6G की जो रिसर्च है उस चीज़ को एक्सेलरेट करने के लिए रिलायंस जियो और फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, इन दोनों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया है। अगला है PM मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर विथ 71% रेटिंग। यानी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स में लिस्ट में जो है वो टॉप किए हैं विथ 71% रेटिंग के साथ। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो दूसरे नंबर पे हैं वो 66% की वोटिंग के साथ को है एंड्रेस मैनुअल लोपास, जो कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद कौन है? मैरियो डर्गी, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर है, जिनको 60% रेटिंग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ICC जो मेंस टेस्ट टीम है, टीम ऑफ द ईयर 2021, ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत,
इन तीनों को मिलाकर ये अवार्ड दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं ये आईसीसी के द्वारा दिया गया है। तो आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो है गिर्क बार्कले, और हेडक्वार्टर्स की बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में है। अगला है आरबीआई ने अप्रूव किया है CAG, यानी जो प्रीवियस फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय को एज अ इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ यूनिटी SFB यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके इंडिपेंडेंट चेयरमैन किसको भी बनाया गया है? CAG विनोद राय जी को। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ आपको अगर जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माया आमोर मोटेले, इन्होंने अभी PM ऑफ बारबोडास की जो पद है उसमें अभी यानी शपथ ले चुके हैं एज अ PM ऑफ बारबोडास। ये इनकी सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म है, यानी ये दूसरी बार है ये मिया आमोर मोटले ये PM ऑफ बारबोडास ये बन चुके हैं। ठीक है, अब बारबोडास के बारे में कुछ बात करें तो ये करेबियन आइलैंड है और ये इंडिपेंडेंट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशन है जो कि और नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। और इसकी कैपिटल की बात करें तो ब्रिट गेट वाउन ये इसकी कैपिटल है। और करेंसी की बात करें बारबोडास डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रघुवंद्र तानवर को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अभी नए चेयरमैन कौन बन चुके हैं? रघुवेंद्र तानवर। ठीक है, अब ICHR के बारे में बात करें तो इसके जो चेयरमैन है रघुवेंद्र तानवर और इसकी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली जो कि दिल्ली में है। अगला है ACC अंडर-19 एशिया कप 2021। इसमें इंडिया ने जीता है इट्स 8th अंडर-19 एशिया कप। ठीक है, ये मतलब इस बार ये 8th टाइम है जो कि इंडिया ने ये जीता है अंडर-19 एशिया कप। इस बार किसको डिफीट करके जीता है? श्रीलंका को लेकर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब आप सोचोगे कि ये जो ACC है इसका मतलब क्या है, तो वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, अगला है DNRLM यानी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जिसका फुल फॉर्म है। ये सेलिब्रेट कर रही है अग्री नूत्री गार्डन वीक जो कि 10th से लेकर 17 जनवरी 2022 तक ये वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ अग्री न्यूट्री गार्डन वीक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है कर्नाटका ने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट AVGC यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये जो सेक्टर है COE यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन बेंगलुरु में कर्नाटका ने क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑफ AVGC COE इन बेंगलुरु में। ये इंडिया की पहली बार ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, कर्नाटक के बारे में बात करें तो इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो बिस्वराज बोम्माई है। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जैसे कि उत्तरी डांस, दोलू कुनिता और यक्षगाना। ये कुछ इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स है। अगला है जेरी सेटलमेंट इन रेसाई डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक रेसाई डिस्ट्रिक्ट है उसे डिक्लेयर कर दिया है फर्स्ट मिल्क विलेज। ठीक है, ऑफ जम्मू कश्मीर के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है
मनोज सिन्हा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रामसार साइट्स है, जैसे कि सिरसर मानसर लेक और वुलर लेक। ठीक है। अगला है एचपी यानी हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया है अपना केंद्र नामक एक एप्लीकेशन, ताकि प्रमोट कर सके लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थ्रू टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। जो कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं उस चीज़ों को टूरिज्म के द्वारा प्रमोट करने के लिए अपना केंद्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा, जो कि है जयराम ठाकुर। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है AG नेक्स्ट, इन्होंने पार्टनरशिप किया है NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके साथ टू ट्रेन FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि महाराष्ट्र के हैं उनको, ताकि जो क्वालिटी असेसमेंट है, जो पल्सेस की जो क्वालिटी असेसमेंट है उस चीज़ में मदद के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं NAFED यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में। तो इसे फाउंड किया गया था 2 अक्टूबर 1958 को, और इसकी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। और चेयरमैन की बात करें डॉक्टर विजेंद्र सिंह, इसके अभी के चेयरमैन हैं। अब बात कर लेते हैं जो AG पार्टनर्स हैं इसके बारे में, AG नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इसके जो CEO और फाउंडर हैं तरनजीत सिंह वर्मा जी, और हेडक्वार्टर्स की बात करें वो मोहाली पंजाब में है। इसी के साथ हम लोग आज की जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों को शेयर करें जिनको इस लेक्चर की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप जितने भी ग्रुप्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स में हैं, वहाँ पर शेयर करें। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।